नमस्कार मित्रों, मैं सस्मिता सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमारे राज्य में JHTPD एडवांस कोर्स 2 की शुरुआत हो चुकी है। तो मित्रों, आज मैं इस कोर्स के भाग 5 समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ 2 का आकलन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आइए मित्रों, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। दीपिका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गद्यांश चुना और उससे जुड़ा एक प्रश्न दिया। तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो होटल में बर्तन धोता है। तुम्हारे अनुसार उसे स्कूल जाते बच्चों को देखकर कैसा महसूस होता होगा? आपके अनुसार यह समझ से पढ़ने के किस स्तर से जुड़ा प्रश्न है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश की विषय वस्तु के बारे में अंदाज़ा लगाना है। दूसरा विकल्प है यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में बताना है। तीसरा विकल्प है यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश के बारे में अपनी राय देनी है। चौथा विकल्प है यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश का सार लिखना है। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्न में से कौन सी गतिविधियां किसी यात्रा का विवरण पढ़ने से पहले छात्रों को करवाना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है विवरण में आए सभी नए शब्दों का अर्थ याद करना। दूसरा विकल्प है विवरण के शीर्षक, चित्र आदि को देखते हुए विषय वस्तु का अंदाजा लगाना। तीसरा विकल्प है अपने किसी यात्रा से जुड़े विवरण के जुड़े अनुभवों को कक्षा में बांटना। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आइए चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। राजू ने पेयजल की कमी नाम के एक लेख को पढ़कर कहा, मैंने कल अखबार में भी इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था। पास ही के इलाके में कुछ लोगों के घर काफ़ी गंदा पानी आता है जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अनुसार यह कहते हुए राजू किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है पूर्वावलोकन। दूसरा विकल्प है पाठ की संरचना पहचानना। तीसरा विकल्प है संदर्भ स्थापित करना और चौथा विकल्प है पाठ से संबंध बनाना। तो मित्रों, इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। ज्योति जी किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पाठ को पढ़ाने से पहले उसके लेखक और उनकी ज़िंदगी के बारे में अपने छात्रों से चर्चा करती हैं। इतना ही नहीं, वह पाठ के समय, काल और जगह के बारे में भी उनसे बातचीत करती हैं। आपको क्या लगता है ऐसा करने से क्या होगा? पहला विकल्प है छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे। दूसरा विकल्प है छात्र एक लेखक के लिखे और पाठ को पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे। तीसरा विकल्प है पाठ का सार लिखने में मदद मिलेगी। तो मित्रों, इसमें हमारा पहला विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। आपके अनुसार पाठ का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है पाठ को सरसरी तरह से पढ़ना। दूसरा विकल्प है मुख्य तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानना और रेखांकित करना। तीसरा विकल्प है पाठ की संरचना को पहचानना। तो मित्रों, इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। आपके अनुसार पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधि करवाई जा सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है पाठ के बारे में अपने विचार लिखना। दूसरा विकल्प है पाठ की संरचना पहचानना। तीसरा विकल्प है पाठ का सार लिखना और चौथा विकल्प है पाठ से जुड़े प्रश्नोत्तर याद करना।
तो मित्रों इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। एक शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद अपने विचारों को लिखने की बात कहते हैं और फिर इन्हें अपने साथी के विचारों से तुलना करने को कहते हैं। आपके अनुसार यह गतिविधि किस रणनीति को विकसित करेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है पाठ से संबंध बनाना, दूसरा विकल्प है पाठ की संरचना पहचानना, तीसरा विकल्प है संश्लेषण और चौथा विकल्प है पाठ में छिपे निष्कर्ष निकालना। तो मित्रों इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके साथ रणनीति का नाम। सही प्रश्न और उससे संबंधित रणनीति की जोड़ी चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कहानी में अम्मा का अजमल से क्या संबंध होगा? छिपे निष्कर्ष निकालना। दूसरा विकल्प है मैं छोटी हूँ नाम की कविता में किस तरह की भावनाएं व्यक्त की गई हैं? पाठ की संरचना पहचानना। तीसरा विकल्प है क्या तुम्हारे गांव में अभी मेला लगा है? किस तरह के खेल मेले में दिखाए जाते हैं? पाठ से जुड़े पूर्व ज्ञान को सक्रिय करें। चौथा विकल्प है तुम्हारा लेखक के दृष्टिकोण के बारे में क्या विचार है? पाठ के बारे में राय देना। तो मित्रों इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। पिंकी रेल यात्रा के विवरण से जुड़ा पाठ पढ़ते हुए पाठ से संबंध बनाने की रणनीति का प्रयोग कर रही है। पाठ पढ़ते उसने सोचा कि उसको रेल यात्रा करने में किस तरह की परेशानी आती है। आपके अनुसार वह किस स्तर पर पाठ से संबंध बना रही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है पाठ का स्वयं के साथ संबंध, दूसरा विकल्प है पाठ का दुनिया के साथ संबंध और तीसरा विकल्प है पाठ का दूसरे पाठ के साथ संबंध। चौथा विकल्प है पाठ का लेखन के साथ। तो मित्रों इसमें हमारा पहला विकल्प सही है। आपने देख लिया कि इसका उत्तर सही है। तो मित्रों इस तरह हमारा जो भाग 5 है समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ 2 का आकलन समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मित्रों।